Hello, my dear friends and my dear students. Today, my topic is linear partial differential equation of first order, that is Lagrange linear differential equation. This is my third lecture. आपने हमारे फर्स्ट टू लेक्चर में देखा कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को हमने कैसे लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड विद द मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड विद द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर मेथड से हमने उसको आसान बनाने की कोशिश की। अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि मेरा ऑलरेडी नेम है, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं गारंटी देता हूँ आपको हमेशा कुछ नई चीजें मिलेंगी। हमारे चैनल में एक खासियत है कि हम जिस यूनिट को लेंगे उसके सारी क्वेश्चंस, सारे डेरिवेशन को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आप जब पढ़ें तो स्टार्टिंग करें कि भाई हमें इस यूनिट को कवर करना है, तो आप आसानी से पूरी यूनिट को कवर कर सकेंगे, कहीं भी नहीं होगा। हर टॉपिक में हमने एक चीज और की है कि हर टॉपिक पे अपन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कि इस टॉपिक पर कितने लेक्चर हुए, तो आप आसानी से समझेंगे यार ना ये टॉपिक पे ये तीसरा लेक्चर है, तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज y स्क्वायर z इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर z इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो दोस्तों हम पहले तो हम बात करें ये इस क्वेश्चन के, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आरजीपीवी भोपाल में जून 2008, फेब 2010, दिसंबर 2011 एंड दिसंबर 2013 में आ चुका है। तो इस बिहाफ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। और हम अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रेगुलरली, है ना। सो हियर कंपैरिजन की बात करें तो ये क्वेश्चन पीपी प्लस क्यू क्यू और इज इक्वल टू आर के फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर P क्या है। दिस इज द वैल्यू ऑफ P एंड दिस इज वैल्यू ऑफ Q एंड दोस्तों दिस इज द वैल्यू ऑफ R। तो कंपैरिजन में हमें मिला कि P Q R। सो हियर P की वैल्यू आपने लिखी y स्क्वायर z और Q की जो वैल्यू है आपने लिखी एक्स स्क्वायर z एंड R की वैल्यू आपने दोस्तों लिखी एक्स स्क्वायर y। सो Lagrange's auxiliary equation, या कहें सिंपल Lagrange's auxiliary equation is dx upon p dy upon q and dz upon। तो दोस्तों ये जो Lagrange's equation है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके हम ना ग्रुपिंग नहीं बना सकते, बिना इसके हम ना मल्टीप्लायर नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही पड़ेगा। तो dy upon q and dz upon r, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये मालूम होना चाहिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ p q r। तो p की वैल्यू y स्क्वायर z, सो हियर dx अपॉन p की वैल्यू y स्क्वायर z, ठीक है दोस्तों, एंड dy q की वैल्यू दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर z, शाबाश, एंड dz की वैल्यू r की वैल्यू एक्स स्क्वायर y। तो आप ना इसको नॉमिनेट कर दीजिए, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इससे अपने को हेल्प मिलेगी। अब अपन का सीधा दिमाग जो जाता है ना वो जाता है कि ग्रुपिंग, ग्रुपिंग सबसे बेस्ट है, तो क्या हम ग्रुप बना सकते हैं, चेक कर लेते हैं अभी। तो टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, अच्छा आप ना फर्स्ट टू लिख सकते हो एंड फर्स्ट टू मेंबर भी लिख सकते हो, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करें। वी गेट, हमने फर्स्ट टू लिया, तो dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर जेड। तो क्या कुछ कैंसिल हो सकते हैं क्या, देखना पड़ेगा। z से z कैंसिल होगा, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, है ना। सो हियर दिस इज y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें दोस्तों तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो ये हेल्प कैसी होगी, आसान बनाने के लिए तो हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से जितना आसान बना सकते हैं बनाते हैं ना, तो वो आप आसान बनाएं, कभी क्वेश्चन को ना कॉम्प्लिकेट ना बनाएं। ऑन इंटीग्रेट वी गेट, सो y स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2
इज इक्वल टू सी। सो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल टू 2c, और एक नया कांस्टेंट ले लें 2c इज इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, so this is the not y square, so here y cube, so this is y square by 2, so this is y cube by 3, है ना। तो या तो आप डायरेक्ट पहले इंटीग्रल कर लिया करो, तो उससे गलती होने की संभावना कम होगी। एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी, सो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3c, सो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू a, इसको आप एज्यूम कर लो। So this is first constant। तो आपके ये मानने के लिए कि आपके एक फर्स्ट ग्रुपिंग में आ गया। अब आपको सोचना कि भाई नेक्स्ट कांस्टेंट कैसे पॉसिबल होगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट टू तो हो गया, अब फर्स्ट थर्ड से हो सकता है क्या, या सेकंड थर्ड से, है ना। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन होगा। अपन बेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने टेकिंग सेकंड थर्ड, है ना, या लास्ट टू मेंबर्स। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज का यूज करें। वी गेट, तो हमने लास्ट टू मेंबर लिए माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और ये हो गया डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर बाई। क्यों हमने लास्ट टू क्यों लिया, क्योंकि आसानी से हैंडल हो सकता है, कैंसिल हो गया। तो दिस इज द वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस जेड डी जेड, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेट तो आप आसानी से ना क्वेश्चन इजी बना सकते हो। वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो इसको बी ले लीजिए, अगर ये आपने पहले वहाँ लिया है तो आप इसको बी ले सकते हैं। तो ये दिस इज द बी। तो आसानी से हमने इसको भी एक नया कांस्टेंट बना लिया। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा अब, हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ a, b। तो आप लिख सकते हैं आप हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, या जनरल इंटीग्रल भी बोल सकते हैं आप, इज f ऑफ a, b। f की जगह कुछ लोग फाई का भी यूज करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। f ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एंड सेकेंड कॉन्स्टेंट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप आसानी से क्वेश्चन को देख करके बना सकते हैं कि ये फर्स्ट है या मल्टीप्लायर है या ग्रुपिंग है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। दिस इज द आंसर। ठीक, तो दोस्तों ऐसे आप किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हम दोनों का यूज कर सकते हैं, है ना। तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो ना अच्छा लगे ना, तो आप अपने दोस्तों में बताएं कि भाई संजय सर ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को भी बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चे बेनिफिट उठाएं, क्योंकि बहुत लोगों के पास मटेरियल नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो समझ लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करें। हमारे टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम आरजीपीवी की बात करें, ये क्वेश्चन आरजीपीवी के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये क्वेश्चन जून 2004 में आया था। क्योंकि एक्सपीरियंस हमें इतना हो गया है कि हम हमारे पास कलेक्शन भी है कि ये कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कब तक कब पूछे गए हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं हर बेनिफिट आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट के बिहाफ से, कि आपको बेनिफिट मिले। और इसी को सोचते हुए ना मैंने ये स्टूडेंट के लिए ही स्पेशली चैनल की स्टार्टिंग की, ताकि वो कहीं ना कहीं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं कि वो कहाँ से मैटर लाएं, है ना। तो वो सही मार्गदर्शन देने के लिए ही ये चैनल की स्टार्टिंग की। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपने जो हमने वर्क किया था उसमें हम सक्सेस भी हुए, और बहुत लोगों का वो मिल रहा है कि व्यूअर्स का कि
आपने बहुत सही डिसीजन लिया, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो हियर वी कंपैरिजन, अगर हम बात करें कंपैरिजन की, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, है ना। तो दिस इज द P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R। ठीक है दोस्तों, आप आराम से करें, कहीं प्रॉब्लम हो आप बताएं, है ना। सो हियर कैपिटल P is equal to x square minus y square minus z square, and Q is equal to 2xy and R is equal to 2xz। ठीक है दोस्तों, so Lagrange's auxiliary equation is dx upon P dy upon Q and dz upon R। दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कि पी क्यू आर क्या है। अगर पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर की फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तो तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे कि पी क्यू आर क्या है। उस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना मस्ट है। तो नाउ dx अपॉन हम पी क्यू आर की वैल्यू को पुट कर दें, है ना, एंड dy अपॉन 2xy एंड dz अपॉन 2xz। तो जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हम ये नंबरिंग जरूर करना सीखें, क्योंकि ये नंबरिंग से ना अपने को बेनिफिट मिलता है। तो अब हम सोचेंगे कि भाई ग्रुपिंग बन सकती है क्या, नहीं यार, फर्स्ट टू तो नहीं बन पाएगी, लेकिन सेकंड थर्ड होगा, ऐसा हमारा माइंड कहता है ना। तो टेकिंग फर्स्ट, सॉरी, हमने क्योंकि अपनी आदत में फर्स्ट टू अपन देखते थे, टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स वी गेट, अब अपने लास्ट टू लिए dy अपॉन 2xy dz अपॉन 2xz। अब क्या कुछ कैंसिल हो सकते हैं क्या, 2x से 2x कैंसिल होगा, सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नहीं, क्रॉस से तो कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली इंटीग्रल हो सकता है क्या, वो देखना पड़ेगा। dy अपॉन y एंड dz अपॉन z हो सकता है, तो हम यहाँ पर ऑन इंटीग्रेट वी गेट, अगर इंटीग्रल हो सकता है डायरेक्ट बिना क्रॉस किए तो कर सकते हो आप। सो log y इज इक्वल टू log z प्लस log a ले लीजिए, पहला कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा log z इंटू ए, तो log z इंटू ए दैट इज log m इंटू log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n log m प्लस log n, है ना। सो y इज इक्वल टू z into a, so here a is equal to y upon z, this is the first constant। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट कांस्टेंट हम कैसे निकालें, क्या तीनों को ऐड कर दें नीचे, जीरो हो सकता है, 2xy आएगा 2xz आएगा। अब अपन ने ये सब ना माइंड में चल रहे हैं कि भाई अपन ने कैसे उसको ना, भाई ग्रुपिंग से तो एक कांस्टेंट मिला, लेकिन नेक्स्ट कांस्टेंट कैसे मिलेगा। अब अपने को देखना पड़ेगा भाई क्या ऐड करने से होगा, क्या ऐसा मल्टीप्लायर करें कि आसानी से नीचे ऐसा बन जाए कि ऊपर डिफरेंशियल हो जाए उसका। तो ऐसी सारी सोच हमें रखनी पड़ेंगी। नाउ टेकिंग, या हम मल्टीप्लायर की बात करें सीधा, मल्टीप्लायर प्लायर, जैसे हमने सोचा दिमाग से x y z ले लिया, तो तीनों फ्रैक्शन से, इन तीनों की फ्रैक्शन से हमने एक फोर्थ फ्रैक्शन जनरेट करेंगे जिसमें हम मल्टीप्लायर्स होगा x y z। तो हमने क्या किया, पहले वाले फ्रैक्शन में x का मल्टीप्लाई किया, y दूसरे वाले में y का मल्टीप्लाई किया, तीसरे वाले में z का मल्टीप्लाई किया, है ना। अब जो आपने मल्टीप्लाई करते हैं ना वो नीचे भी करना पड़ता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2xy प्लस जेड इंटू 2xz। तो ये आपको ना सेम करना पड़ता है, मल्टीप्लायर का मीनिंग ये है, अगर आपने ऊपर ऐड किया तो नीचे भी ऐड करना होगा, x dx प्लस y dy प्लस
जेड डी जेड अपॉन, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बच रहा है। देखो एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, पूरे से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स कॉमन ले लिया है, प्लस 2z स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए तो अच्छी बात है। एक्स डी एक्स, कोशिश की जाए, हमेशा याद रख लो कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। तो एक्स स्क्वायर है ये 2y स्क्वायर में से एक 1y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे 2z स्क्वायर में से एक जेड स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक जेड स्क्वायर बचेगा, है ना। अब क्या इसका इंटीग्रल ऊपर है, अब तुम लोग को देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x है भाई, तो दिस इज द फोर्थ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट थ्री की हेल्प से हमने एक नया फ्रैक्शन क्रिएट किया जिसे हमने नॉमिनेट किया फोर्थ। तो अब आप ना किसी को भी आप सॉल्व कर लो, तो टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ ले सकते हो आप, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्यों देखते हैं। थर्ड और फोर्थ से बेनिफिट है क्या, थर्ड में एक्स है कैंसिल हो जाएगा, थर्ड और, है ना। तो आप ना सेकंड और फोर्थ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ नहीं, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं आप। तो थर्ड जो है डी जेड अपॉन 2xz था, है ना, देख लीजिए आप चाहें तो, ये रहा 2xz। और फोर्थ जो आपका अभी आया बन करके एक्स डी एक्स, हमने थर्ड और फोर्थ ले लिया कि थर्ड में एक्स है तो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसा हमने सोचा, अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सो डी जेड अपॉन जेड, जो ये 2 है ना, 2 को इधर ले आओ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये आसानी से आप देखो, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है कि हम इंटीग्रल करने में हमें दिक्कत नहीं आए। अब देखो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, देख लो, ऑन इंटीग्रेट वी गेट log z इज इक्वल टू, अब इसको t ले लेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये होगा ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अगर आप t लेंगे तो 2x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये डी टी बन जाएगा पूरा, है ना, ये डी टी बाई टी। सो डी टी बाई टी कितना होगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लॉग बी ले लीजिए अगर हमने पहले लिया है, ये हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, तो बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो लॉग हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, तो z इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, so b is equal to z upon x square plus y square plus z square, ये आ गया दोस्तों सेकेंड कांस्टेंट, हेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूरा लिखो, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ a, b इज इक्वल टू 0, और आपके पास अगर कोई बंदा सेकंड और लेता ना तो यहाँ y आता है ना, आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। तो a की वैल्यू हमारे पास आई थी y अपॉन जेड दोस्तों, y अपॉन जेड, और b की वैल्यू हमारी आई z अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने अगर सेकंड और भी लिया है ना, सेकंड और फोर्थ, तो आपका आंसर वो गलत नहीं होता कभी भी, वो आंसर बिल्कुल सही होगा, उस यही है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कभी भी। दिस इज द फाइनल आंसर। आज के दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर दोनों की हेल्प लेके उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर बताएं, क्योंकि हर स्टूडेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी आपके पास
डे बाय डे इससे और भी बेटर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।